संध्या काल, और इससे अच्छा क्या हम समय बिता सकते हैं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में सुने। सभी ने सुना होगा, खासकर अयोध्या कांड जब चलता है, भगवान वनवास जाते हैं, तो कोई भी ऐसा विरला व्यक्ति होगा जिसके अश्रु न निकले हो। जब भगवान वनवास जाते हैं कि कई मैया के अपने पिता दशरथ के आदेश से, तो सभी के नेत्रों से अश्रु गिरते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे, एक छोटा भजन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चाहे विधि राखे राम काहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। राम सिया राम राम कहिए। राम सिया राम कहिए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, अयोध्या वासी राम की। तो अभी हमने कुछ समय पहले नृत्य देखा जिसमें हनुमान जी की जो प्रेम है, हनुमान जी की जो भाव भंगिमाएँ हैं भगवान राम के प्रति, कितनी सुंदर तरीके से वो नृत्यांगना जो थी श्री कुमारी, हाँ साई श्री को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पवन पुत्र हनुमान की का जो छवि है वो हम सबके हृदय में बसा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अयोध्या कांड में ये जो केवट का प्रसंग है इसको बहुत लोगों ने सुना होगा, और जब सुना होगा, और रामायण कितने लोगों ने देखी है 80-90 के दशक में, तो भगवान को भी केवट की नाव चढ़े, हाँ? जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो वो केवट कौन है? आचार्य बताते हैं कि ये केवट और कोई नहीं है। कितने लोग प्रयागराज गए हैं? काफी लोग गए हैं। तो प्रयागराज में एक अक्षय वट है, किसी ने देखा है अक्षय वट? मैं प्रयागराज से हूँ। तो वहाँ पर एक अक्षय वट है। अक्षय वट का मतलब जब ये पूरी पृथ्वी पे प्रलय आएगा, ये सारा संसार जो है जलमग्न हो जाएगा, तो उस समय एक ही जो वृक्ष है वो रह जाएगा, उसका अक्षय वट नाम है। तो प्रलय काल में आपने सुना ही होगा कि कैसे भगवान वट के वृक्ष के जो पत्र है उस पे वो भगवान विराजमान है एक शिशु रूप में, और अपने ही अंगूठे को पी रहे हैं, आपने देखा होगा। तो जब वो जो अक्षय वट है उसने जब देखा कि ये क्या भगवान की लीला है, ऐसा क्या भगवान के चरणों में है कि भगवान अपना ही चरणों तक पी रहे हैं, ऐसा क्या इसमें अचंभित करने वाली बात है। तो बताया जाता है कि वही अक्षय वट अगले अपने जीवन में केवट का रूप धारण करके आए, और केवट का रूप जब उन्होंने धारण किया और भगवान की जो ये लीला हुई, जब भगवान अयोध्या से निष्कासित हुए 14 वर्षों के लिए, और जब वो गंगा के तट पे आए प्रयाग में, तो वहाँ पर जब उनको गंगा पार जाना था तो वो केवट से बोले कि नाव लेकर आओ। हाँ, तो मैं बहुत पुराने कुछ वर्षों पहले की एक घटना याद कर रहा हूँ कि 2 व्यक्ति थे, तो वो रिक्शे पे घूम रहे थे। पहले उसका नाम इलाहाबाद होता था, अभी प्रयागराज है। तो 2 घंटे रिक्शे पे चले और 2 घंटे के बाद उसको 10 रुपये दिया उन्होंने, रिक्शे वाले को, उसका किराया। तो रिक्शे वाले ने बोला कि सरकार ये तो बहुत कम है, 10 रुपये आपने दिए हैं, आप तो 2 घंटे हमारे साथ यात्रा किए। तो वो क्या कहते हैं, तो क्या हम अपना पूरा जायदाद अब तुम्हारे नाम पे लिख दें क्या? अरे 10 रुपये बहुत हैं। तो दूसरा क्या कहता है जो उनके साथ थे, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे 10 रुपये नहीं ले रहा तो उसको भी मत दो, लेके चलो। लेकिन जो भगवान आए गंगा के तट पे, तो उन्होंने केवट से नाव मांगा। उन्होंने आदेश नहीं दिया कि हे केवट नाव लेके आओ इधर। उन्होंने आदेश नहीं दिया उनको, केवट को से नाव मांगी। भगवान बोलते हैं मांगी नाव ना केवटु आना। भगवान ने मांगा केवट से नाव कि केवट तुम्हारी नाव है, अगर तुमको इच्छा हो कि हमको इस पार से उस पार हमको जाना है, तुम्हारी इच्छा हो तो जरूर आप नाव लेकर आओ। तो केवट क्या कर रहा था कि नाव लेकर नहीं आ रहा था, दूर भगवान अगर यहाँ खड़े थे तो दूसरी तरफ नाव लेके जा रहा था। तो भगवान को बहुत हंसी आ रही थी, भगवान को गुस्सा नहीं आया, भगवान क्रोधित नहीं हुए, और बड़ी मंदिर हंसी वो हंस रहे थे। लेकिन लक्ष्मण जी को और सीता मैया को थोड़ा खराब लग रहा था। उनको लग रहा था कि ये अयोध्या के राजकुमार जो किसी कारणवश आज इनको वनवास मिला है, और आज ये केवट भी नहीं इनकी बात सुन रहा है, केवट भी दूर लेके जा रहा है नाव। तो भगवान जब देखते हैं कि केवट दूर जा रहा है, तो केवट क्या बोलता है, मांगी नाव न केवटु आना, कहु तुम्हार मर्म मैं जाना। केवट कहता है आपका मर्म मैं जानता हूं, आपके हृदय में क्या है मैं जानता हूं। तो भगवान सोच रहे हैं कि ये क्या जानता है केवट, ऐसा क्या जानता है मेरे के विषय में कि नाव लेके नहीं आ रहा है पास में।
भगवान के हृदय में ये जरा से भी बात नहीं आई कि केवट, क्योंकि मेरे पास अभी राज्य नहीं है, मैं निष्कासित हो चुका हूँ, इसलिए शायद केवट नहीं क्योंकि वो देख रहा है इनके पास तो कुछ है नहीं, वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं भगवान, और कुछ देख रहा है, सिर्फ धनुष बाण है और तो कुछ है नहीं इनके पास। तो केवट के मन में ये नहीं आया कि इनके पास कुछ है नहीं तो इसलिए मैं नहीं आऊँगा। केवट के बोल रहा है, मैं तुम्हार मर्म में जाना, आपके हृदय में क्या है मैं जानता हूँ। तो भगवान तो बड़े अचंभित हो गए कि इसको क्या पता है मेरे बारे में ऐसा कि वो ऐसा बोल रहा है। तो भगवान एक ऐसे ही वृतांत सुनाता हूँ कि एक अध्यापक थे, वो अपने शिष्य से बोले, अपने छात्र से बोले कि अगर मैं तुम्हारे पिता को 5,000 रुपये दूँ उधार और 6% प्रति सैकड़ा के हिसाब से उस पर ब्याज दर है, तो 6 महीने में तुम्हारे पिताजी कितना धन हमको वापस करेंगे। तो छात्र क्या बोलता है, गणित का छात्र था, तो छात्र बोलता है 1 पैसा वापस नहीं करेंगे। तो अध्यापक को बड़ा गुस्सा आया, क्या 1 पैसा वापस नहीं करेंगे? तुमको मैंने गणित सिखाया है, 5,000 देंगे, 6% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना आएगा? तो बोलता 1 पैसा नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले तुमको मैंने गणित सिखाया है, तुमको गणित नहीं आती क्या? बोले गणित तो आती नहीं अध्यापक जी, मैं सब कुछ सीखा हूँ, लेकिन आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आप मेरे बाप को नहीं जानते हैं, वो किसी का जब लेते हैं तो देते नहीं है वापस कभी। हाँ, तो इसमें आपने जो गणित सिखाया उसका कोई उपयोग नहीं है, वो देंगे ही नहीं, आपको 1 पैसा भी नहीं देंगे जितना भी बनता हो आपका। तो भगवान यहाँ पर सोच रहे हैं कि ऐसा क्या ये मेरे स्वभाव के बारे में जानता है कि नाव भी नहीं ला रहा है, मेरे मांगने पर भी, गुहार लगाने के पर भी, और दूर दूर भाग रहा है। तो केवट कहता है कि भगवान ऐसा है कि आप जो कुछ भी कहिए, लेकिन मेरे मन में एक संशय है जिसकी वजह से मैं आपके पास नाव नहीं लाऊंगा। इधर लक्ष्मण जी जो बड़े क्रोधित हो रहे हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं देखिए आपके सामने आपका जो भक्त है ये आपकी ही आज्ञा का अवहेलना कर रहा है, आपकी बातों की अवहेलना कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? लक्ष्मण जी बोले ऐसा क्या, हम कहाँ से हुई थी मतलब? बोले जब मैं अयोध्या से चला था तो तुमको और जानकी जी को तो बोला था मैंने कि तुमको तो वनवास हुआ नहीं है, वनवास तो मुझे हुआ है, तो तुमको नहीं जाना चाहिए। तो तुम लोग ने मेरी बात सुनी थी क्या? लक्ष्मण जी सीता जी शांत हो गए, बोले कि बात तो सही कह रहे हैं, हमको तो वनवास हुआ नहीं था, भगवान तो रामचंद्र जी को हुआ था। तो बोले तुमने जब हमारी बात नहीं मानी तो हमारी उसी समय हमको तय हो गया था कि ये जो शगुन है मेरी यात्रा का, वन यात्रा का, वो बिगड़ गया है। जैसे कितने लोग हैं जिनकी दुकानें हैं यहाँ पे, शॉप्स हैं कुछ लोग हैं। हाँ, तो दुकान पे अगर कोई उधारी लेने आ जाए सुबह सुबह, तो उसकी बोहनी, उसका जो शगुन है वो बिगड़ जाता है ना। तो वो फिर क्या कहते हैं, नहीं हमको उधार नहीं देंगे, क्योंकि पूरा दिन ऐसे उधारी में बीतेगा फिर। तो भगवान वही बात बता रहे हैं कि जो शगुन था हमारा यात्रा का, वो वहीं बिगड़ गया तुम्हारे और जानकी की वजह से, कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो मैं उसी समय समझ गया कि आज जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे ऐसे लोग मिलेंगे जो मेरी बात नहीं सुनेंगे, तुमने भी नहीं सुना हमारी बात। अब लक्ष्मण जी चुप, जानकी जी तो दुखी हो गई कि भगवान ऐसा कह रहे हैं, लेकिन भगवान तो फिर हंस के मुस्कुरा के कहते हैं, लेकिन लक्ष्मण और सीता तुम प्रेम के वश हमारे साथ आए। हाँ, प्रेम की वजह से हमारे साथ आए। तो ऐसा मत सोचो, मैंने तो ऐसे ही व्यंग में कह दिया, हास्य में कह दिया। तो मुझे लगता है कि जैसे तुम प्रेम के वश आए हो, मेरी बात नहीं सुना, उसी तरह से शायद ये केवट भी प्रेमवश दूर जा रहा है हमसे, पास नहीं आ रहा है। भगवान कहते हैं कि केवट के जो मन में प्रेम का दिखावा नहीं है, प्रेम का दर्शन है। प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, प्रेम का दर्शन है। शायद वो उसके मन में मेरे प्रति प्रेम है, जैसे तुम्हारे मन में प्रेम था और तुमने मेरी बात नहीं सुनी, उसी तरह हो सकता है कि केवट भी उसके मन में कुछ हो जो प्रेम के दर्शन से वो नहीं कर रहा हो। तो ये जो प्रेम का जो प्रदर्शन और दर्शन है, ये हम अपने आम जीवन में भी देख सकते हैं कई बार। हाँ, कुछ लोग एक दूसरे से कहते हैं, खासकर जब बहुत मित्रता घनिष्ठ होती है, तो कहते हैं कि आप हमको प्राणों से भी प्यारे हो। कहते हैं ना कि आप तो हमारी जान हो, खासकर पति पत्नी को कहते हैं, पत्नियां पति को कहती हैं, आप तो हमारे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हैं। अभी अगर प्रेम नहीं है
तो अगर प्राणों से भी, और ऐसा नहीं कि एक ही से कहते हैं, दिन में 3-4-5 लोगों से और कह देते हैं कि आप हमारे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हैं। ये तो शुक्र मनाइए भगवान का कि प्राण जो हैं वो बुरा नहीं मानते। अगर बुरा माने और कहें ठीक है तुमको प्राणों से ज़्यादा यही प्रिय है, इन्हीं को रखो, मैं तो चलता हूँ। तो केवट जो है उसके प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, प्रेम का दर्शन है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो पास नहीं आ रहे। लेकिन लक्ष्मण तुम उदास मत हो, तुम दुखी मत हो, मैं पूछता हूँ उससे क्या बात है। हाँ, तो जब भगवान उससे पूछते हैं कि केवट तुम कह रहे हो, कहो तुम्हार मर्म में जाना, क्या मर्म जान गए हो? तो केवट कहता है कि देखिए मुझे पता है, मैंने सुन रखा है कि इसके पहले जब आप मिथिला जा रहे थे, मिथिला क्यों गए थे भगवान? किसके साथ गए थे? विश्वामित्र जी के साथ गए थे। और क्यों गए थे? स्वयंवर में गए तो थे शिव जी का पिनाक तोड़ने के लिए, लेकिन गए थे तो अपने गुरु की आज्ञा से। हाँ, तो बोले जब आप जा रहे थे मिथिला, जानकी जी के, जनक जी के पास, तो वहाँ पर आपके पैरों से, आपके चरण कमल से एक शिला छुई थी, और वो शिला जो थी वो नारी बन गई थी। तो ये तो हमको न्यूज़ जो है, उस समय व्हाट्सएप और बाकी न्यूज़ चैनल तो नहीं थे, लेकिन लोग समझ जाते थे ये भगवान की कथा है, सभी लोग जानते थे। तो वो केवट बोला कि आपके जो चरण कमल हैं उसमें ऐसा कोई जादू है कि शिला को वो नारी बना सकती है। और भगवान मैं तो ये डर रहा हूं कि मेरी नाव तो काष्ठ की है। तो भगवान ने कहा अरे वो तो चलो ठीक है तुम्हारी बात कि पत्थर जो है वो शिला बन गया, शिला जो थी वो नारी बन गई, लेकिन तुम्हारी नाव तो काष्ठ की है। केवट कहता यही तो बात है कि मेरी नाव काष्ठ की है, वो पत्थर से भी ज़्यादा, शिला से भी ज़्यादा कोमल है। तो वो तो पानी खाई हुई है, हमेशा गंगा जी में रहती है। तो मैं तो आपको, जब पत्थर को, शिला को आप नारी बना सकते तो मेरी नाव की क्या बात। हाँ, नाव तो तुरंत ही बन जाएगी नारी। तो ऐसा है भगवान, मैं तो आपको नहीं चढ़ा सकता। हाँ, एक उपाय है, अगर आप कहेंगे, मेरी गरज नहीं है, अगर आप कहेंगे कि केवट मेरे चरण पखार दो तो मैं पखारने के लिए तैयार हूं। तो भगवान ने बोला ऐसा क्यों क्यों पखारने के लिए, चरण से क्या लेना देना है? बोले जो चरण के आपका जो रज है, जो चरण में जो धूल लगी हुई है, वही रज जो थी जब शिला को छुई थी तो वो गौतम ऋषि की पत्नी वापस बन गई थी। तो मैं जो हूं पहले ये तय करूंगा कि आपके चरण में कोई भी रज ना हो, क्योंकि अगर वो रज मेरी नाव तक गई, मेरी नाविका तक गई तो वो नारी बन जाएगी, और नारी बन जाएगी भगवान तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। तुलसीदास जी बहुत अच्छा कहते हैं कि छुअत शिला भई नारी सुहाई। तुलसीदास गोस्वामी जी कहते हैं छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते ना काट कठिनाई। ये जो काट की नाव, इसको तो कोई कठिनाई नहीं होगी, ये तो तुरंत नारी बन जाएगी। तरनी मुनि धरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। तो मेरी नाव तो उड़ जाएगी, और क्या होगा, मेरा छोटा सा परिवार है और एक नारी, एक पत्नी मेरी और हो जाएगी। क्योंकि नारी, अगर नाव नारी बन गई तो मेरी पत्नी ही होगी, मेरे घर ही जाएगी। तो जब मैं घर जाएगी तो मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा? वो तो सोचेगी, वो तो, उसको तो ये पता नहीं है कि वो तो अपने घर में है अभी, मैं तो गंगा के तट पे हूँ। वो क्या सोचेगी कि अपनी नाव बेच के केवट जो है वो दूसरी विवाह करके चला आया। तो मैं अपनी पत्नी को समझा नहीं सकता हूँ भगवान। लक्ष्मण जी फिर से क्रोधित हो गए, बोले तुम भगवान को समझा रहे हो, अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते? भगवान को समझा रहे हो, अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते? तो केवट बोलता है लक्ष्मण लाल, हे लखन लाल, ये अपने अपने अनुभव की बात है। भगवान को समझाना तो कभी कभी आसान है, लेकिन पत्नी को समझाना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी पत्नी को नहीं समझा सकता। इसलिए भगवान मैं आपके तो चरण धोऊंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि जरा से भी रज आपके चरणों में नहीं है। अब भगवान तो भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम, कैसे कह दें कि तुम मेरे चरण पखार लो? हाँ, तो भगवान को बड़ा संकोच हो रहा था। भगवान बोले कि नहीं, तुमको पखारना हो तो पखार लो। लेकिन केवट तो क्या बोल रहा था? मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, आप कहोगे तभी मैं चरण पखारूंगा, मेरी कोई गरज नहीं है।
तो भगवान ने बोला ऐसे तो कई लोग हैं जो हमारे चरण पखार चुके हैं, अरे तुम भी पखार लो। तुम मुझसे ये क्यों बोल रहे हो कि तुम आप कहेंगे तभी मैं चरण पखारूंगा? तो केवट कहता है कि भगवान ऐसा है प्रभु कि और लोगों की गरज होगी, और लोग जो हैं वो भवसागर से पार जाने के लिए उनकी इच्छा होगी, तो आपसे वो इसीलिए आपके चरण पखारने के लिए कह रहे होंगे। लेकिन मेरी कोई ऐसी गरज नहीं है, मैं कोई भवसागर से पार नहीं जाना चाहता। मैं तो ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि नाव मेरी नारी ना बने, बस इतना सुनिश्चित कर लूं। क्योंकि ये देखिए भगवान, मेरे परिवार का जो भरण पोषण है वो इसी से चलता है, मेरी नाव ही मेरी आमदनी का जरिया है। और अगर ये नारी बन गई तो मेरा तो परिवार उजड़ जाएगा। एक तो दूसरी नारी आ जाएगी घर में, और बाकी जो साधन है हमारे कमाने का वो तो चला ही जाएगा। तो भगवान हास्य में कह दिए कि अरे अच्छा है ना कि तुम्हारी जड़ नाव है ना, तुम्हारी जो नाव है वो जड़त्व को प्राप्त है, जड़ है ना, नाव में तो कोई संचय है नहीं जीवन का। तो अच्छा है ना कि एक जड़ जो वस्तु है वो जीव हो जाएगी, तो उसका कल्याण हो जाएगा। केवट बोलता है नहीं 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 भगवान, आप गलत सोच रहे हैं। देखिए मैं जो व्यवसाय करता हूँ नाव का, वो नाव में कहाँ चलाता हूँ, कहाँ चलाता था नाव? गंगा जी में। तो मेरा व्यवसाय जो है वो ऐसा है कि जो भक्ति की सुरसरी है, मतलब गंगा है, आपने सुना ही होगा कि गंगा जी कैसे अवतरित हुई, जब वामन देव के नख से वो छू कर वो ब्रह्मा जी के कमंडल में और फिर नीचे आई, शिव जी के जटा में भी भगवान ने धारण किया। तो आप जो है, मैं गंगा पे नाव चलाता हूं और वहीं हमारा व्यवसाय चलता है। लेकिन अगर ये नाव नारी बन गई तो घर पे बैठेगी, तो मेरा तो गंगा सुरसरी से जो भक्ति की प्रदायिनी है उससे तो नाता छूट जाएगा। तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे नारी तो जड़त्व से उबर कर जीव को प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मेरा तो भक्ति से नाता छूट जाएगा। तो एक चीज आप भक्तों समझ के रहिए कि इस केवट के प्रसंग से इस तत्व का तो हमको ज्ञान होता है कि हम कोई भी व्यवसाय करें, क्योंकि व्यवहार है, व्यवसाय में है, नौकरी में है, अलग अलग हम लोग काम करते हैं, लेकिन भक्ति से वो जुड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर केवट है, वो अपनी नाव को नारी बनाने के लिए अनमनापन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि अगर नाव नारी बन गई तो मेरा गंगा जी से संबंध छूट जाएगा, तो मैं घर बैठूंगा, मैं नाव तो चलाऊंगा नहीं, मेरे पास नाव ही नहीं रहेगी। तो हम भी अगर कोई व्यवसाय करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो भक्ति की सुरसरी, मतलब जो हमारे कृष्ण भावनामृत है, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमको ये कृष्ण भावनामृत संग दिया है, कृष्ण भक्ति संग नहीं दिया है। अपनी भावना को शुद्ध करने के लिए, जैसे केवट अपनी आम भावना बता रहा है कि मैं भावना से आपकी जो चरणोदक है उसी की सेवा करना चाहता हूँ, मतलब गंगा जी की सेवा करना चाहता हूँ। मैं ऐसे नहीं करना चाहता हूँ मैं घर बैठ जाऊं, दो पत्नियां रख लूं और कोई काम कर लूं। नहीं नहीं नहीं, मैं गंगा जी से दूर नहीं जाना चाहता, मैं नाव यहीं चलाऊंगा, किसी और नदी पे नहीं चलाऊंगा। तो हमको भी हमेशा कृष्ण के संबंध में कोई कार्य हो उसी को करना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति हमेशा पुष्ट हो। जैसा केवट ने यहाँ पर भगवान को जवाब दे रहा है, तो लक्ष्मण जी को तो बहुत गुस्सा आ रहा है, कह रहे हैं देखिए भगवान, ये आपको किसी तरह से आज पार तो लेके जाएगा नहीं, तो और कुछ बात इससे पूछे कि कोई और उपाय है क्या गंगा पार करने का, क्योंकि एक नाव पे तो बिठा नहीं रहा है। और केवट के मन में क्या चल रहा है, देखिए ये वही मर्यादा पुरुषोत्तम है जो जनकपुर गए थे, भगवान जनकपुर गए थे, वहां कितने दिन भगवान का विवाह चला था, वहां पे भगवान का विवाह जनकपुर में कितने दिन चला था सीता मैया के साथ? 3 महीना तक विवाह चला था भगवान। बहुत आतिथ्य हो रहा था, बहुत सत्कार होता, और जनकपुर वासी भगवान का मुखमंडल देख के इतने आसक्त थे कि वो जाने नहीं दे रहे थे। जब भी दशरथ महाराज उठते थे कि अब आज्ञा दीजिए हमको चलने का, जनक महाराज कहते थे नहीं नहीं कुछ दिन तो और रुक जाइए, कुछ दिन, ऐसा कुछ करते करते 3 मास का समय बीत गया। तो केवट सोच रहा है जनकपुर वाले इनको रोक नहीं पाए, अयोध्या आ गए। अयोध्या वाले बहुत रोक रहे थे, क्योंकि भगवान को जब वनवास हुआ तो पूरी अयोध्या आ गई सामने भगवान को रोकने के लिए, यहाँ तक कि अयोध्यावासी सीधे आए भी श्रृंगवेरपुर तक। तो
केवट सोच रहा है कि जनकपुर वाले ने रोका तो ये अयोध्या आ गए, अयोध्या वासियों ने रोकने का प्रयास किया तो ये श्रृंगवेरपुर पर आ गए। अब श्रृंगवेरपुर के जो राजा थे गुहा, उन्होंने भी रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि महाराज आप हमारे यहाँ पे रुक जाइए, जितने दिन भी आपको 14 साल क्या 15 साल क्या 25 साल 50 साल जितना भी रहना है आप हमारे श्रृंगवेरपुर पे। भगवान ने कहा नहीं, मैंने तो अपना वचन दिया है कि मैं वन में जाके रहूंगा, मैं किसी शहर में किसी नगर में नहीं रह सकता हूं। तो अगर श्रृंगवेरपुर भी छोड़कर चले गए, अब गंगा के तट पे हैं, तो केवट सोच रहा है अगर मैंने भी पार कर दिया तो मैं तो रोक नहीं पाऊंगा। तो केवट इस वजह से बार बार भगवान को किसी न किसी कारण से रोकने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ पे बात कह रहा है कि मेरी नाव नारी, उनको तो पता है कि भगवान है ये, कितने ही अयोध्या से जब चले होंगे तो कितनी शिलाओं पे भगवान के चरण लगे होंगे, कितनी शिलाओं पे भगवान, तो सब तो नारी बनी नहीं तो भगवान आगे आगे आ रहे होते, नारियों की पीछे लाइन लग गई होती है ना। तो ऐसा तो था नहीं, तो वो तो समझ ही रहा था केवट कि नहीं ये तो भगवान है, उनको रोकने का प्रयास कर रहा था। अब भगवान को बड़ी हंसी आ रही थी। भगवान कह रहे थे केवट चरण धोना है तो धो लो, नहीं तो कोई और रास्ता बताओ। और केवट कह रहा था आप कहेंगे तभी मैं धोऊंगा, ऐसे तो मैं नहीं धोऊंगा। और कोई रास्ता है क्या केवट? बोले हाँ रास्ता है, ऐसा करिए कि थोड़ा दूर चले जाइए, वहां गंगा थोड़ी छिछली है, कटी तक पानी है, कमर तक पानी है, वहां से आप निकल जाइएगा। तो लक्ष्मण जी कहा बताओ किधर जाना है, गंगा का तट तो बहुत चौड़ा है। तो केवट क्या कहता है, ऐसे ही बता दूं आपको, अरे सुबह सुबह का समय है, आप आए हैं, मेरा बोहन ही नहीं हुआ है, आपको मैं बता दूंगा कि तो और यात्री आएंगे पीछे से, वो भी देख लेंगे कि कैसे पार करना है गंगा, तो मेरी तो नाव का सारा काम खराब हो जाएगा। ऐसा करिए आप संध्या तक रुकिए, शाम तक, तब मैं शाम को आपको दिखा दूंगा अकेले में, अभी मैं नहीं दिखा सकता हूँ। हाँ शाम तक आप रुक जाइए, और ये नहीं तो शाम को चले जाइएगा, रात में निकल जाएंगे, नहीं तो कल सुबह निकल जाएगा। भगवान ने कहा नहीं मुझे तो बहुत जल्दी है, मुझे जाना है, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। हाँ भगवान ने कहा कि नहीं हमको जाना है केवट। अच्छा तुम कहते हो कि मैं कहूँ चरण पखारने को, तो ठीक है मैं कहता हूँ तुम मेरी चरण पखार लो, और जितनी जल्दी हो सके करके फिर मुझे जाना गंगा पार करवा दो। केवट को तो यही सौभाग्य चाहिए था। बोला पर्वतिया ले आओ कठौता। कठौता समझते हैं ना आप लोग सब, कठौता माने काठ का एक कटोरा, हाँ लकड़ी का कटोरा। क्योंकि जो केवट जात होती है, खासकर अगर आप प्रयागराज की तरफ गए होंगे, बहुत केवट है वहाँ पे नाव चलाने वाले, वो गरीब भी बहुत होते हैं, तो उनके पास कोई हमारी तरह बर्तन नहीं होते हैं स्टील के या लोहे के, वो काठ का ही कटोरा उसके पास था। हाँ तो केवट गया, केवट अपनी पत्नी को बुलाया, बोला कि कठौता ले आओ, आज मैं इनके चरण धोऊंगा, और चरण धो के ये मैं प्रतिबद्ध करूंगा कि इनके चरण में कोई भी एक धूल नहीं है, रज का एक भी अंश नहीं है, तभी मैं इनको नाव में बैठाऊंगा। तो उसकी पत्नी कठौता लेके आई, भगवान एक पाँव दायां पाँव जो है कठौता में रख दिया, और दूसरे लोटे से जो है वो गंगा जल डाल रहा है, और गंगा जल डाल के वो भगवान के चरण पखारने शुरू किया, उसने आरंभ किया। अब भगवान का इतना चरण धो रहा है, इतना चरण धो रहा है, तो भगवान सोच में पड़ गए कि कितनी देर चरण धोएगा ये। तो कोई बोले केवट कितनी देर, बोले अभी तो आपका एक ही चरण पड़ा है, अभी तो दूसरा भी धोना है हमको, अभी अब शांति से खड़े रहिए, कोई जल्दीबाजी मत करिए, कि जल्दीबाजी करेंगे तो काम सारा बिगड़ जाएगा। तो भगवान तो बड़े असमंजस में, लखन लाल पीछे भी क्रोधित हो रहे हैं, सीता मैया भी सोच रही हैं इसका क्या वो है, ले जाएगा या नहीं जाएगा, क्या करेगा। तो भगवान खड़े हैं, और भगवान थोड़े से वो हुए कि अब बताओ कितनी देर धोगे। बोले ऐसा करिए कि आप, अच्छा क्या हुआ कि भगवान का एक चरण तो उसने पखार दिया, धो दिया। पखारने के बाद जब भगवान ने चरण वापस बाहर रखा तो भाई गीला चरण था, भगवान के जो पैर गीले थे, गीला चरण जैसे ही रखा वैसे ही मिट्टी वापस से लग गया। अरे बोले आपने ये क्या कर दिया महाराज, अभी तो मैंने आपके चरण धोए हैं, रज को निकाला है, आपने वापस रख दिया। आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा करिए, ये छोटा ही कटौता है लेकिन दोनों चरण हमारे साथ में रख दीजिए, जिसमें आपको एक बाहर और एक अंदर ऐसा होगा तो आपको थोड़ा आप कठिनाई होगी।
भगवान ने कहा अच्छा ये मेरा भक्त है। खैर भगवान ने दोनों चरण अपने रख दिए और दोनों चरण रखने के बाद वो बड़े ही प्रेम से आराम से कठौते में भगवान का गंगा जल से चरण धो रहा है। ये जब दृश्य देवताओं ने देखा तो ऊपर से वो इतनी वर्षा करने लगे पुष्पों की कि देखो जो भाग्य ब्रह्मा जी को नहीं मिला, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी साक्षात भगवान, क्योंकि वामन अवतार में भगवान का चरण तो इतना बड़ा था कि ब्रह्मा जी तो चरण भी नहीं देख पाए थे। ब्रह्मा जी ने क्या देखा था? सिर्फ भगवान के जो चरण का जो नख था, नाखून, उसको ही देखा था उन्होंने, और उसी को धोने का प्रयास किया था, पखारने का प्रयास किया था। लेकिन देवता सोच रहे हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी सोच रहे हैं कि देखो क्या सौभाग्य है इस केवट का कि ये जो है दोनों चरण अपने कठौते में रख के जो गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती वही जो गंगा है वो आज केवट के कठौते में। देखिए कितना बड़ा भाग्य है केवट का। इस तरह से केवट जो है वो चरण पखार रहा था। जब दोनों चरण भगवान ने कठौते में रखे तो भगवान थोड़े डगमगाने लगे कि कटोरा है ना, नीचे से तो स्फेरिकल है ना, गोल है। तो भगवान जब डगमगाने लग गए तो केवट बोला, अरे आप कुछ पकड़ क्यों नहीं लेते? किसी वस्तु का सहारा ले लीजिए। तो भगवान ने कहा, अरे किसका सहारा ले ले, यहाँ तो कुछ नहीं, मेरा धनुष तो दूर रखा है, तुम्हारे पास तो कोई लाठी डंडा है नहीं। तो केवट बोलता है, लेकिन जल्दी करो केवट। तो केवट बोलता है, चाहो अवलंब तो विनीत सुनो, नाथ मेरे माथ पर हाथ रख लीजिए, मेरे माथे पर दोनों हाथ रख लीजिए, पैर आपका दोनों कठौते में है हमारा, मैं आपके चरण धो रहा हूँ। जैसे ही भगवान ने हस्तकमल अब केवट के सर पे दोनों रखे तो सब लोग वाह वाह सौभाग्यशाली बड़भागी है, ये केवट के जैसा सौभाग्य तो किसी का नहीं है कि भगवान के चरण भी धो रहा है और भगवान के हस्तकमल से आशीर्वाद भी पा रहा है। तो देखिए क्या ऐसा हम लोग को अगर कभी सौभाग्य मिल जाए तो आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि कितने सालों तक, अभी विश्वामित्र जी के बारे में बता रहे थे प्रभु जी की, 10,000 साल तक तपस्या किए, फिर भी भगवान के चरण और भगवान के हस्तकमल दोनों एक साथ मिल जाए, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा देखिए केवट के साथ हुआ, हनुमान जी के साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन केवट के साथ ऐसा हुआ। तो केवट इतना बड़भागी है। भगवान ने कहा ठीक है, धो लिया? बोले हाँ धो लिया। अब मैंने अपने अंग वस्त्र से आपके चरणों में पोंछूंगा और आप अब चरण बाहर मत रखिएगा, अगर बाहर रखेंगे तो फिर से गंगा जी के चरण जो तट की जो चरण रज है जो आपके चरणों में लग जाएगी। तो बोले फिर क्या करना है? बोले फिर आपको मैं उठाकर अपनी नाव में बिठाऊंगा, आपकी गोद में लेके जाऊंगा और आपको देखिए क्या इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की कृपा, वैष्णव की कृपा लेने के लिए बहुत ही चतुर होते हैं। श्रील प्रभुपाद जब अपना उच्चिष्ट छोड़ देते थे, जब प्रभुपाद भगवान का भोग लेते थे, उच्चिष्ट छोड़ देते, तो आपने लीलामृत में पढ़ा होगा भक्तों में आपस में लड़ाई होती थी प्रभुपाद के उच्चिष्ट को लेने के लिए, जरा सा उच्चिष्ट पाने के लिए लड़ाई हो जाती थी। और कई बार तो इतना शोर होता था कि प्रभुपाद अपने पुस्तकें लिख रहे होते थे डिक्टाफोन पे, तो उनको जब शोर सुनाई पड़ता था तो वो बाहर आके देखते थे कि जो भक्तगण हैं वो उनके उच्चिष्ट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो प्रभुपाद भी हंसते थे। तो देखिए खाली एक शुद्ध वैष्णव का प्रसाद लेने के लिए, उच्चिष्ट लेने के लिए हम लोग लड़ाई कर सकते हैं, तो जो लड़ाई करनी भी चाहिए। कोई बड़ा महाराज आए हैं और उनका उच्चिष्ट मिल जाए तो क्या ही बात है। तो यहाँ पर केवट जो है वो इतना बड़भागी है, इतना सौभाग्यशाली है कि उसकी कहने की कोई सीमा नहीं है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़भागी वो केवट था। तो भगवान ने कहा कि अच्छा हो गया केवट, अब तो लेके चलो। भगवान केवट कहता कठौते पे आप 5 मिनट और खड़े रहिए, अभी एक काम बचा है। बोले क्या? बोले आपसे पहले कोई तट पे आया है, उनको मैं पार कर दूं, उसके बाद आपको पार करूंगा। तो भगवान करे मेरे से पहले कौन आया है? मैं ही तो सबसे पहले आया हूं। बोले नहीं, आपके पहले भी कोई लोग आए हैं यहाँ पे जिनको हमको पार लगाना है। तो भगवान बोले कौन है? बोले हमारे पूर्वज हैं। आपके कठौते में जो चरणोदक है उसका तर्पण करके मैं अपने पूर्वजों का श्राद्ध करूंगा, उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा। तो भगवान बोले मुझे तो दिख नहीं रहे हैं आपके पूर्वज। बोले आपने देख ही लिया होता तो वो उनका उद्धार ना हो गया होता, अभी उनका उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि हमारे पूर्वजों का भी उद्धार
नहीं हो पाया है। इसलिए मैं पहले आपके चरणोदक से अपने पूर्वजों का तर्पण करूंगा। जैसे आपके जो पूर्वज थे भगीरथ, उन्होंने अपने पूर्वजों का जैसे उद्धार किया था गंगा को पृथ्वी पे लाके, वैसे मैं आज जो मेरे कठौते में गंगा है उसका उससे मैं अपने पूर्वजों का श्राद्ध करूंगा, तर्पण करूंगा और उनको भी मुक्ति प्रदान करूंगा। 5 मिनट का समय दीजिए भगवान, आप 5 मिनट खड़े रहिए, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए, हम लोग को ये भी शिक्षा मिलती है इससे कि हमको अपने पूर्वजों के बारे में श्राद्ध जरूर करना चाहिए। ये जो श्राद्ध है कितने लोग करते हैं, खासकर साल में एक समय आता है, श्राद्ध जरूर करना चाहिए क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में तो अब लोगों को शायद हमारे पुत्रों को पता ही नहीं होगा कि श्राद्ध के क्या महिमा है, लेकिन यहाँ पे इस प्रसंग में केवट ये हमको समझा रहा है कि श्राद्ध जरूर करना चाहिए। और श्राद्ध का मतलब, श्राद्ध आया ही श्रद्धा शब्द से है। एक व्यक्ति ने अपना शरीर छोड़ दिया, मैं कलयुग की ही बात बता रहा हूँ, मेरी देखी हुई बात है। उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उनके जो बच्चे थे वो किसी भी इस काम में उनकी कोई रुचि नहीं थी। तो जब उस व्यक्ति ने अपना शरीर छोड़ दिया तो उनकी माँ ने कहा, जब 13वीं हो गई, कि ऐसा करो कि अपने पिता की जो अस्थियां हैं उसको गंगा जी में विसर्जित करो। तो 2 पुत्र थे, दोनों पुत्र क्या बोलते हैं कि माता मैं विसर्जित नहीं करूंगा। ये सब ढोंकोसले हैं, इससे कुछ नहीं होता है। अरे पिताजी चले गए, 13वीं हो गई है, अब क्या उनकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना। ऐसा हमारे भी आगे चल के पुत्र जो हैं वो कह सकते हैं, लेकिन इस बात को हमको इससे सीखना है कि हमको आने वाली जो पीढ़ी है इस बात को समझाना है। तो वो माता ने कहा नहीं, तुमको तो विश्वास नहीं है, तुमको श्रद्धा नहीं, लेकिन तुम्हारे पिता को बहुत श्रद्धा थी कि उनकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित किया जाए। हाँ, तो बोले अच्छा ठीक है माता, आप कहती हो तो हम चले जाते। तो छोटा वाला बेटा जो था वो तैयार हो गया ले जाने के लिए अस्थियां, साइकिल पे गया। माता ने कहा कि देखो गंगा यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है, 16-17 किलोमीटर, तो साइकिल से चले जाओ, जल्दी से अस्थियां विसर्जित करके चले आना। तो बोला ठीक है, गया अनमने मन से गया और 12 किलोमीटर में एक नाला देखा। आप प्रयागराज जाएंगे तो बहुत सारे नाले भी गंगा जी में जा रहे हैं, विसर्जित हो रहे हैं। तो उसने नाला देखा और सोचा कि भाई 12 तो आ ही गया हूँ मैं, अब ये नाला तो गंगा जी में ही जा रहा है, तो नाले में ही मैं इनकी अस्थियां डाल देता हूँ। तो उस जो बेटा था छोटा, वो नाले में ही अस्थियां डाल के घर आ गया। तो उस रात को उस व्यक्ति ने सपने में अपनी पत्नी से कहा कि कैसे तुम्हारे निर्लज्ज और कितने नालायक तुम्हारे बेटे हैं, मेरी अस्थि इसने गंगा जी में नहीं डाली, ये कहाँ डाल के चला आया, नाले में डाल के चला आया। तो आप उससे पूछना कल कि भाई ऐसा क्यों किया, मेरी तो अस्थियां, मेरा तो गंगा जी में विसर्जित होती तो शायद मैं मुक्ति पा लेता। तो जब सुबह उठी वो जो स्त्री थी, उसने बच्चे से पूछा कि अरे तुमको कहा था गंगा जी में विसर्जित करने के लिए, तुम नाले में डाल के चले। बोले किसने बताया आपको? बोले पिताजी आए थे स्वप्न में कल रात को। बोले अरे पिताजी का पागलपन है, जीते जी भी वो पागल ही थे, मरने के बाद भी उनका पागलपन गया नहीं। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले 12 किलोमीटर आके वो आपको रात में स्वप्न दे सकते थे, 4 किलोमीटर आगे जाके गंगा जी में विसर्जित नहीं हो सकते थे। देखिए आजकल के बच्चों की क्या सोच है। ये मैं अब देखी हुई बात कह रहा हूँ, मैंने देखा है इस बात को। तो हमको भी ये जो जितने भी, देखिए भगवान राम ने भी अपने पिता दशरथ महाराज का भी तर्पण किया। जब उनको पता चला कि मेरे पिताजी का देहावसान हो गया है, तो कृष्ण भगवान ने भी इन सारी विधियों को हमको करने के लिए बताया है। तो हमको भी ये सीखना है केवट के प्रसंग से कि पूर्वजों के बारे में जरूर सोचना है। नहीं तो पूर्वजों का जो कभी कभी होता है ना कि हमारे परिवार में बच्चों के विवाह नहीं हो रहा है, पुत्र पुत्री नहीं हो रहे हैं ना, तो ये क्यों होता है? ये पूर्वजों के ही श्राप से होता है। अगर पूर्वज आपने पूर्वजों के लिए मुक्ति का कार्य नहीं किया है, श्राद्ध अथवा नहीं किया है, भक्ति नहीं किया है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके परिवार में किसी का विवाह नहीं होगा, किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, किसी का धन व्यय होता जाएगा, आप कितना भी कमाएंगे जाता रहेगा। तो ये श्राद्ध की महिमा है। समय तो हो चला है, तो मैं जल्दी 5 मिनट में, क्योंकि 10-20 हो गया है,
तो केवट ने फिर भगवान को पार किया। जब भगवान को पार कर दिया तो भगवान के मन में आया कि केवट को तो कुछ हमने दिया ही नहीं। हाँ, केवट को तो कुछ हमने दिया ही नहीं, कुछ तो देना चाहिए। तो केवट से बोला, केवट की तरफ देख के भगवान असमंजस में थे, संकोच कर रहे थे कि केवट को मैं क्या दूं। तो लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, अरे आपने तो दे तो दिया अपना चरणोदक उसको, अब और क्या देने की जरूरत है। तो भगवान कहते हैं, धीमे बोलो लक्ष्मण, ये तो अभी नाव उतराई की बात मैं कह रहा हूँ, अगर तुम ज़्यादा तेज बोलोगे तो वो चरण धुलवाई की भी बात कर देगा, इसलिए धीमे बोलो। अभी तो नाव उतराई की बात चल रही है। सीता जी को ये देखा नहीं गया, माता जानकी को ये देखा नहीं गया। तुरंत जानकी मैया ने अपने हाथ से अंगूठी उतारी और उतार कर वो भगवान को देने लग गई और वो बोली कि आप ले लीजिए मेरे हाथ में। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो जानकी। सीता मैया ने कहा देखिए मेरे हाथ में आपके हाथ में एक ही बात है। तो भगवान ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा हाथ है, मेरा हाथ मेरा हाथ है। तो सीता मैया कहती हैं कि देखिए, जब मेरे पिताजी ने आपको मेरा हाथ सौंपा था, कन्यादान दिया था, उसी समय जब हाथ आपके हाथ में हस्तकमल आपके हस्तकमल में दिए थे, उसी समय जो मेरा था वो आपका हो गया। आजकल की जो स्त्रियां हैं वो ऐसा नहीं करेंगी। हाँ, मान लीजिए अगर ऐसा समय आ गया कि आपको अपनी अंगूठी या हार कुछ देना पड़ा, तो आप आजकल की स्त्रियां क्या बोलेंगी, अपना तो तुमने बर्बाद कर ही दिया है, मेरे पास कुछ बचा है उसको भी बर्बाद करने पे तुले हुआ, ऐसा बोलेंगी। लेकिन देखिए सीता मैया का भाव देखिए, वो तुरंत उतार के कहती हैं कि मेरा जो है वो आपका ही है। या तो ये भी कह सकती हैं आजकल की आज जो भावनात्मक स्त्रियां होंगी वो क्या बोलेंगी, केवट उनसे क्या मांग रहे हो, उनके पास तो कुछ है नहीं, तो वल्कल धारण किए, आओ मेरे पास मैं तुमको देती हूँ। लेकिन जानकी जी ने ऐसा नहीं कहा। जानकी जी बोलती हैं कि भगवान मेरा जो है वो आपका ही है। तो अपनी उंगलियों से एक उंगली से उन्होंने एक अंगूठी निकाल के केवट को देने के लिए भगवान के हाथ में रखा। तो भगवान दे रहे हैं केवट को, लेकिन केवट कह रहा है कि मैं नहीं लूँगा। भगवान कह रहे क्यों, कोई इच्छा नहीं है तुमको लेने की। तो केवट कहता है इच्छा तो बहुत थी, जब मैं आपको नाव पे बिठा रहे थे तो मेरे मन में तो यही चल रहा था कि आज तो भगवान आए हैं, इनसे जो मांगेंगे तो जितना मांगेंगे सब दे देंगे, और इसके बाद किसी और से मांगने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब मैंने देखा आपके पास ही कुछ देने को नहीं है तो मैं क्या मांगूं। और तो और भगवान आप किसी को देते हैं वो तो बड़भागी हो जाता है, भगवान किसी को आशीर्वाद दे दें तो उसका तो सौभाग्य होगा ना ये। लेकिन अगर आप किसी से मांगते हैं तो वो और बड़ा हो जाता है। तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ भगवान, मुझे छोटा मत करिए, मैं आपसे कुछ ले नहीं सकता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी सेवा करता रहूँ। बहुत उन्होंने विनती किया, लक्ष्मण जी ने भी विनती किया, सीता मैया ने भी कहा। जब सीता मैया ने बोला केवट को, केवट ले लो, दे रहे हैं अपने मन से तो ले लो, तो केवट तो अभी तो बहुत अटपटे वाक्य कह रहा था, खूब हंसा रहा था। तो अंत में केवट कहता है कि माता जानकी आप अगर कहेंगी लेने को तो मेरे आंसू आ जाएंगे। तो जानकी मैया ने कहा क्यों, आंसू क्यों आ जाएंगे, भगवान बोल रहे थे, लक्ष्मण जी बोले तब तो आंसू नहीं आए, अभी क्यों आंसू आ जाएंगे। तो बोलता है कि ऐसा है कि जब जनक जी ने पैर पखारे थे तो अपनी कन्या को दान दिया था भगवान राम के हाथ में। हाँ, अपनी कन्या दान दिया था। आज मैंने चरण पखारे हैं तो क्या जो दान की हुई वस्तु है उससे मैं फिर से दान ले लूं, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखिए केवट का भाव, वो कह रहा है जानकी मैया से कि नहीं नहीं मैं दान की वस्तु से फिर से दान ले लूं, मैं कुछ दे नहीं सकता हूं तो क्या मैं लेने का मेरा वो है अधिकार है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो भगवान ने अंत में कहा कि ठीक है केवट, तुम कुछ लेना नहीं चाहते, कुछ ले नहीं रहे हो मेरे से, तो एक चीज़ तो दे दो। केवट बोला क्या दे दूं भगवान। बोले आज्ञा दे दो, और मैं अब पार तुमने तो हमको कर ही दिया है, अब मुझे आज्ञा दो कि मैं आगे का जो यात्रा है, हमारा वनवास है 14 वर्ष का, उसको मैं अपने पिता की इच्छा अनुसार प्रसन्नता के लिए मैं उसको उस यात्रा को कर सकूं। तो आज्ञा दो, और हो सका तो मैं लौटते समय तुमसे फिर मिलूंगा। तो केवट, अब कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन समय का अभाव है। तो आप सभी इस केवट प्रसंग से 2-3 चीज़ें आप जरूर सीख सकते हैं, हम सब से भी सीख सकते हैं। कि सबसे पहला कि केवट के अंदर विनम्रता थी, सरलता थी। उस सरलता के कारण उसने भगवान के मन को, हृदय को जीत लिया। सीता मैया से भी सीख सकते हैं,
लक्ष्मण जी से भी सीख सकते हैं इस प्रसंग से। तो केवट एक प्रेमी भक्त है जो भगवान की सेवा में हमेशा निरत लगा रहता है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।